प्यारे दोस्तों और साथियों, आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, और शायद कुछ मीडिया के खिलाफ भी कुछ बोले वो। मैं एक बात समझने में नाकामयाब हूं। मैं पिछले 60 साल से वोटर लिस्ट में मेरा नाम रहा है। पहले मेरठ में रहा, फिर दिल्ली में रहा। 1971 में मैं दिल्ली से मेरठ शिफ्ट कर गया, और मुझे 76 में प्लॉट अलॉट हुआ दिल्ली डबल नंबर 30 से, और 82 में मई 82 में मकान बना के शिफ्ट कर गया। और मैं दिसंबर 2022 तक उसमें रहता रहा, मकान में 40 साल। मगर वोट करने का मुझे बहुत मौका नहीं मिला, क्योंकि 1971 के जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, उसमें तो मैंने वोट किया क्या, कि मेरी ड्यूटी जो थी काउंटिंग में थी, काउंटिंग सुपरवाइजर की। मगर उसके बाद 1971 के लोकसभा के इलेक्शन से ला के 2004 के इलेक्शन तक, लोकसभा के इलेक्शन तक मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा बहुत दफ़े। लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के, और लास्ट 2004 के इलेक्शन में मैं सेक्टर ऑफिसर था, इंचार्ज ऑफ 3 पोलिंग बूथ। और उस टाइम में सब कागज से बैलेट पेपर होते थे, वही मशीनें नहीं आई थी। तो मुझे इलेक्शंस का भी बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है। मैंने लास्ट टाइम जो वोट किया, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, शायद 2014 में बनी थी, तो विधानसभा के इलेक्शंस में और लोकसभा के इलेक्शन में, और उसके बाद एक तीसरा जो था कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में, उसमें भी मैंने वोट किया था। तो ये एक लंबा हिस्ट्री रही, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के टाइम के बाद तो आज़ाद हो गया, तो मैं इलेक्शन ड्यूटी लगती नहीं थी। तो सर्विस में था तो इलेक्शन ड्यूटी लगती थी, तो मैं वोट नहीं कर पाता था, एक्सेप्ट 71। तो एक लंबा जो है 60 साल का, अब मुझे 20 साल हो गए, 21वां साल लग गया, और रिटायर हुआ 81 साल का हो गया। पहले 21 साल की एज होती थी वोटर के लिए। मैंने, अब ये तो आप छोड़िए कि मैं किस पार्टी को वोट किया, मैंने सभी पार्टी को वोट किया। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी वोट किया, सोशलिस्ट पार्टी को भी वोट किया, जनसंघ होता था उस जमाने में, जनसंघ को भी वोट किया, और बीजेपी को भी वोट किया, और कांग्रेस को भी वोट किया, और आम आदमी पार्टी को भी वोट किया। लास्ट के 3 वोट में जो थे, मैंने पार्लियामेंट के और असेंबली के कॉर्पोरेशन में आम आदमी को वोट किया था। मैं पार्टी को नहीं देखता, मैं देखता कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो मेरी चॉइस होती है, मैं उसको वोट करता हूँ। एक आदमी बीए पास है, एक दूसरा पीएचडी है, तो मैं पीएचडी वाले को वोट कर रहा हूँ। पार्टी उसकी कोई भी, मुझे कोई लेना देना, कौन जीतता कौन हारता, मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं जिसकी हर एजुकेशन, प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन होगी, मैं उसको वोट करूँगा। मैंने 3 दफ़ा आदमी पार्टी को क्यों वोट किया, कि उसका जो नेता है वो इंजीनियर है, और मैं भी इंजीनियर हूँ। उसने इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट सर्विस की, मैंने भी इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट सर्विस की। उसने पहले रिजाइन कर दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, मैं सुपरएनुएशन पर रिटायर हुआ। तो मेरी उससे रिश्तेदारी इंजीनियर की और गवर्नमेंट सर्विस की है। मैं वो ये देखता हूँ, पार्टी उसकी कोई भी भाड़ने जा, पार्टी मुझे क्या लेना देना। मुझे एक अफसोस हो रहा है, मैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जी और उनके 2 साथी, तो बोल तो वही रहे थे, ज्ञानेश्वर सीईसी, वो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, और मीडिया की, प्रेस की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटर से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है।
जबकि मामला इलेक्शन कमीशन का संबंध वोटर से है, तो उन्हें जो कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए वोटर से करनी चाहिए, ना कि इलेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से या प्रेस से। प्रेस का तो मैंने तो आज तक क्या वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं देखा, ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उसमें वोटर लिस्ट में नाम देखा। तो वो किससे बात कर रहे हैं? जो वोटर है, जो सिटीजन है, आप उससे बात ही नहीं कर रहे। फिर मैंने जो था, जब ये मैं दिल्ली से अपने बच्चों के पास आता जाता रहता था, एक एक दो दो महीने और रुक भी जाता था उनके पास, बच्चों के, खास तौर से बेटे के पास। वो क्या हुआ कि मैं इसी सिलसिले में, अच्छा मैं वैल्यूअर रजिस्टर था दिल्ली में, न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का मैं नवंबर 2005 से आर्बिट्रेटर भी हूँ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूँ, फेलो भी हूँ मैं इंस्टीट्यूशन वैल्यूअर्स का और इंस्टीट्यूशन सर्वेयर्स का। सब पे मेरा दिल्ली का वही एड्रेस है, यमुना विहार का। मेरी 5 किताबें पब्लिश हुई कैंडल ई बुक, उन पे भी उसी मकान का एड्रेस है, 5 पे। क्योंकि मेरे एड्रेस में तो कोई शक शुबे वाली बात है ही नहीं। मुझे कोरोना हुआ चालू, ये तो मैं जब चालू हुआ, लॉकडाउन हुआ, मैं उससे 10 दिन पहले दिल्ली से बंगलौर आया था अपने बेटे के पास। और मेरे आने के बाद जो था, मैं कहा मार्च 2000 की बात है, वो लॉकडाउन चालू हो गया, पेंडेमिक फैल गया, मैं फंस गया यहाँ के। नहीं तो मैं तो 1-2 महीने रह के लौट जाना था दिल्ली। अब उसके बाद अक्टूबर 2022 में, यानी तो बस 2.25 साल के बाद फ्लाइट चालू हुई। अब मैं दिल्ली जाऊँ, उसमें बीच में क्या हुआ कि जब कोरोना हुआ, ये मर गया, वो मर गया, ये हो गया, तो पता नहीं क्या मुझे भी महसूस हुआ, या मुझे बंगलौर के कुछ क्लाइमेट परेशान कर रही थी, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा ये मामला 1 2 3 होने वाला है, इसको भगवान को बेच बांट के ख़त्म करो और बच्चों को पैसे दे दिवा दो, रोला करने में रोला मुख्य। तो मैंने दिसंबर 2022 में मकान बेच दिया। मेरा बंगलौर में दिल नहीं लगा। मैं 7 जुलाई 2023 को वापस लौट गया दिल्ली, 1.25 साल के बाद। मकान किराए पे ले लिया, अपना मकान तो भेज दिया। आज भी मैं बी ब्लॉक में वहीं रहता हूँ, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें मेरा मकान था। मैं वोटिंग भी की है मैंने। अब जो ये लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में और 2025 में विधानसभा के इलेक्शन से मेरा नामी वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि कानून ये कहता है कि हर इलेक्शन से पहले रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, 1-2 महीने पहले। तो जब उसमें मेरे ख्याल में मई में वोटिंग हुई थी दिल्ली में, मई 2024 में लोकसभा की, तो उसमें रिवीजन में मेरा नाम डालना चाहिए था उन्हें एज ए वोटर। जहाँ तक सिटीजनशिप का सवाल है, मैं दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस की पेंशन, स्टेशनरी मेरी पेंशन है, पासपोर्ट में मेरे पास सिटीजनशिप का भी प्रूफ है उसी मकान का। फिर मेरा नाम, और मैं तो समझिए कि उस टाइम 78 का हो गया, तो मेरा 18 साल से ज़्यादा हो, मेरा नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं हुआ? मगर एक मुसीबत ये है कि मामला बीच में जो है कानून के मुताबिक जो है वो वोटर, सिटीजन और इलेक्शन कमीशन के बीच में, ये कभी तो पॉलिटिकल पार्टी को ले आते हैं, कभी मीडिया को ले आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई वोटर से भी तो कॉन्फ्रेंस कर लो, वो नहीं करेंगे, कानून पर अमल नहीं करेंगे। जिसकी मर्जी उसका नाम काट दिया, जिसकी मर्जी छोड़ दिया। पॉलिटिकल पार्टी में जाए भाड़ में और प्रेस जाए भाड़ में, मैं सिटीजन हूँ, मेरा वोट का राइट है। अरे ये बात दूसरी है कि मैं नहीं मरा अभी, ये इलेक्शन कमीशन की बदकिस्मती है कि 81 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी वोट करना चाहता है। और तुमको क्या लेना देना मैं कितने साल का हो गया?
सांस तो चल रही है मेरी। तो मुझे ये इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था अभी अपने इसी मोबाइल पे, मैंने उसके बाद उसका सारा जवाब में अपना लिखा भी है, सारा डेटा दिया अपना, मकान का एड्रेस और जहां अब मैं हूँ। पहले यमुना विहार में सी ब्लॉक में किराए पे मकान ले लिया, फिर बी ब्लॉक में आ गया क्योंकि मेरे सारे दोस्त बी ब्लॉक, और मैं B5 की असुविधा प्रेसिडेंट रहा, और मैंने हिंदुस्तान का कानून बदल दिया 2 दफे। एक 1984 में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन आई थी पार्लियामेंट को, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास करना पड़ा। और फिर मैं एक दफे कंज्यूमर कमीशन में गया था उसी कैपेसिटी में, पिटीशन ओरिजिनल पिटीशन 43 ऑफ 91, और सुप्रीम कोर्ट में गया उसी एड्रेस से। अब ये इलेक्शन कमीशनर साहब कोई बात ने उससे अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो तो सोच लिया इसको वोट नहीं करना देना तो नहीं करना देना। वो पॉलिटिकल पार्टी वाले कहेंगे कि इसका नाम लिख लो तो लिख लेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। वो प्रेस वाले कहेंगे, वो तो कहेंगे क्यों, वो होते कौन, उनकी स्टेटस क्या है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी है तो गैंग है क्रिमिनल्स के, अलीबाबा चाली चोर। तो इनके कहने से आप मेरा वोटर लिस्ट में नाम लिखोगे या नहीं लिखोगे या काटोगे, आपको इनकी क्या अथॉरिटी है। आप इनसे क्यों बात करते हो, आप वोटर से क्यों नहीं बात करते, सीधे वोटर से बात नहीं करेंगे, प्रेस से कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भी, अरे कांग्रेस भी गई भाड़ में, बीजेपी भी भाड़ गई। हमें तो मेरा संबंध आपसे है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि मेरी जो है वोटर एलिजिबिलिटी वोटिंग की, मेरा वोटिंग राइट जो है या वोटर लिस्ट में मेरा नाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं इसको दे ली लिस्ट, उसको ले दी, हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट को दे दी। अरे मुझे क्या लेना पोलिंग एजेंट की, उसका क्या स्टेटस है। तो आप सिटीजन को तो कुछ समझते नहीं, आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तू हमें लग गए। होना ये चाहिए कि इनका जब तुम समरी रिवीजन का लॉ है कि हर इलेक्शन से 1-2 महीने पहले आप देखते हो भाई कोई आदमी मर गया उसका नाम काट दो, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में शिफ्ट कर गया उसका नाम डाल दो, उसका एड्रेस चेंज करना, उसका एड्रेस ही चेंज करना है, नाम तो उसका ही वोटर लिस्ट में, उसका एड्रेस चेंज कर दो। कोई मर गया उसका नाम काट दो। कोई उस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के चला गया तो जहां पे नहीं का वहां पे उसका एड्रेस डालो, वहां पे चला गया उसको नाम डालो। तो मैं उसी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में आज जो है मैं रह रहा हूं 2025 में। अभी मैं 20 दिन पहले आया था मंगलौर, लौट जाऊंगा 5-7 दिन में। अगर जो मैं एक साल में एक या दफे 2 दफे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए 1 महीने के चला गया तो उसी का मेरा वोटिंग का राइट खत्म हो गया। आपको किसने अथॉरिटी दी है कि मेरा वोटिंग का राइट कार्ड मेरा लिस्ट करना, मैं मर जाऊं तो काट देना, मैं तब नहीं मना करूंगा। तो ये कहते हैं हम तो बड़े ईमानदार हैं। अब कोई कह रहा है ये वोट चोर है तो क्या गलत कह रहा है, मुझे आप बताइए मेरे केस में आपने कैसे मेरा वोटर लिस्ट में मुझे वोट नहीं करने दिया। जब आपने लोकसभा के इलेक्शन जो 2024 में शायद मई में हुए थे, मुझे क्यों नहीं वोट करने दिया, आपने उसे 1 महीने पहले क्यों नहीं जाना, मैं रिवीजन किया 1 महीने 1.5 2 महीने पहले करते। मैं तो वहीं पे था दिल्ली में, मेरा 2.5 फुट बाय 3 फुट का बोर्ड लग रहा है, साइन बोर्ड मेरे घर के बाहर, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ किराए में। तो आपने इसलिए काट दिया कि वो भी किराए पे रहता, गलत बात है। तो इनमें जो वोट चोर का इल्जाम लग रहा है ठीक लग रहा है, या तो मुझे समझा दे कि हमने ये इसलिए काट दिया आपका नाम, हमने रिवीजन किया नहीं, बोगस रिवीजन किया, या तो ये कहें आप कि बोगस रिवीजन कागज में दिखा दिया और क्या कर रहा है कुछ नहीं। तो ये ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हुए, ये लोकसभा के और विधानसभा के दिल्ली के दोनों कॉम्प्लेंट डिमांड होनी चाहिए और इलेक्शन दोबारा से कराए इनका,
तो जो असली वोटर का तो नाम काट दिया आपने। तो अब ईमानदार तो तुम मानेगा दोबारा इलेक्शन कराऊं क्या? जो आदमी 40 साल से 42 साल से वोटर, आपने नाम काट दिया उसका। मेरे पास पासपोर्ट भी, उसमें सिटीजनशिप भी लिखी हुई है मेरी, बाकी किसी डॉक्यूमेंट में तो है नहीं सिटीजनशिप। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इनका क्लेम है हमें चोर, वोट चोर मत खाओ, गलत है इनका दावा। इसको इलेक्शन को कैंसिल करो, लोकसभा विधानसभा का, और मेरा नाम डाल के दोबारा इलेक्शन करो, तब होगा आप ईमानदार कहलाओगे। नहीं तो आप बेईमान हो, वोट चोर हो। सच्चाई लाओ, तो सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।